जय जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे होली के बारे में, होली पर्व के बारे में। होली पर्व के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी है हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका को लेकर के, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन को कुछ तथाकथित लोगों द्वारा उनकी जो है तो रात में हत्या कर दी गई थी और उनके शव को रातों रात जला दिया गया था। तो होली मनाना हम आदिवासी या फिर बहुजन समाज के लिए पूरी तरह से बड़े दुख की बात है। तो दोस्तों हम भी मानते हैं ये हम सब के लिए भी दुख की बात है। तो दोस्तों होली का जो इतिहास है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक कहानी पर डिपेंड नहीं है, किसी एक कहानी को लेकर के डिपेंड नहीं है ना। जैसे कि अभी हमने हिरण्यकश्यप और होलिका को लेकर के एक कहानी बताई, तो आदिवासियों में यदि हम बात करें तो आदिवासियों और बहुजन समाज का जो ये फेस्टिवल होता है, जो जिसे हम होली या फिर होरी बोलते हैं, अधिकतम हमारे कोल आदिवासी समाज में या फिर अन्य आदिवासी समुदाय में भी होली पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसमें एक ऐसा फेस्टिवल है दोस्तों, ये ना सिर्फ किसी की मृत्यु की जश्न का पर्व है, ये हमारे मूल निवासी आदिवासियों का पर्व है, जो कि ये फसलीय पर्व है ना। तो इसे हम सबको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो में संक्षिप्त से जानना चाहते हैं होली के बारे में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके होली के बारे में आप पूरी जानकारी उसमें देख सकते हैं, है ना। तो चलिए और भी उसको अच्छी तरीके से हम आपको इस वीडियो में भी बता दें। तो दोस्तों हमारे आदिवासी समुदाय में जो है तो जितने सारे पर्व मनाए जाते हैं, वे मौसम परिवर्तन के अनुसार हमारे आदिवासियों के पर्व मनाए जाते हैं। उसी में ये जो होली पर्व है, ये इस पर्व को भी फसलीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसमें खास तौर पर किया ये जाता है कि जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है, तो इसमें क्या होता है होली में कि हमारे आदिवासी समुदाय में सब लोगों की जैसे कि खेती किसानी करके वे लोग बीत चुके होते हैं, यानी कि उनकी पूरी फसल इस होली के पर्व के आते आते पूरा जो है तो उनका फसल खेत खलियान जो है तो पूरा क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है ना। वे लोग फिर इसकी खुशी में इस फसली पर्व होली को जलाते हैं। और इसको जलाने से पहले दोस्तों ये किया जाता है कि जैसे ही होली पर्व आता है, तो होली जलने के कुछ दिन पहले ही वे लोग क्या करते हैं, आदिवासी समाज के लोग कि गांव के पूर्व दिशा की ओर उस होली का एक डांड बनाया जाता है और उसमें बाकायदा उसको जलाने से पहले उसकी अपने पूजा पद्धति के अनुसार उसमें कुछ वस्तुएं जैसे कि एक विशेष प्रकार की लकड़ियां गाड़ते हैं और उसमें नारियल वगैरह और जो हल्दी सुपारी उनकी पूजा पद्धति के अनुसार वे लोग सारी चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों ये होली पर्व हम आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि हम मूल निवासी आदिवासियों को होली नहीं मनाना चाहिए, दोस्तों यदि हम इस तरह के जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं, अगर हम इनको अपने से ही समाप्त कर देंगे तो हमारी जो है तो कला संस्कृति दोस्तों समाप्त हो सकती है ना। इसलिए हमें अपने पूर्वजों के द्वारा जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं, जितने भी हमारे पर्व हैं, हमें उन्हें जीवंत रखना चाहिए, ताकि हमारा और हमारे फेस्टिवल और हमारे जन समुदाय का जो है तो इतिहास है वे जीवंत रहे। इसलिए दोस्तों आप किसी भी तथाकथित कहानी को सुन करके अपने फेस्टिवल मत भुला देना, अपना इतिहास मत भुला देना, है ना। हमें इस तरह के पर्वों को संजोकर रखना है ताकि हमारी संस्कृति जीवंत रहे, है ना। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आदिवासी समुदाय किसी के जलने से, किसी को जिंदा जला देने से
और किसी महिला या फिर पुरुष किसी की भी बात हो, किसी को भी जिंदा जला देने से कोई भी आदिवासी या फिर कोई भी जन समुदाय जो है तो खुशी के तौर पर इस तरह के फेस्टिवल नहीं मनाता है ना। तो उनका इस होली को लेकर के उनकी जो है तो रीति रिवाज, उनकी पूजा पद्धति एक तरह से कहा जाए तो उन्हें आदिवासियों का जो फेस्टिवल होता है वो मौसम परिवर्तन के अनुसार ही होता है, मैंने पहले ही बता दिया है ना। तो जैसे ही होली वे लोग जलाते हैं और जलाने के उपरांत वे लोग होली के चारों ओर प्रदक्षिणा लेते हैं। होली जैसे ही जलती है उसके चारों ओर क्या करते हैं कि राउंडिंग करके वो लोग होली की प्रतीक्षा लेते हैं, है ना। उसके बाद से फिर जब वो घर जाने का नंबर आता है तो उसमें कुछ गोबर की छोटी छोटी कंडियां बनाई जाती हैं, जिसे हमें गोंडवाना की इतिहास बुकों में जैसे कि पांदीपारी कुपार गंगो वया पुनेम दर्शन एक बुक है, उसमें भी होली के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें शंभुनर का पंडुम और क्या बोलते हैं इसे, वो जो है दोस्तों गोंडी भाषा में उसमें क्या बोला जाता है, मेरे को शायद गोंडी भाषा आती नहीं दोस्तों, तो उसका नाम भी मुझे शायद सिमगा पंडुम बोला जाता है। तो इसे शिवम गौरा भी बोला जाता है। जैसे कि होली जलाई जाती है और गोंडा आदिवासी समुदाय में क्या होता है, होरी यानी जैसे वो लोग चना होता है, अपन उसको चना बोलते हैं, और जब ये होरब होते हैं तो वो लोग इस खुशी में भी इस पर्व को उसी के रूप में मनाते हैं। और इस पर्व को शिवम गौरा जो है तो उनसे भी जोड़ा जाता है और वे लोग ये करते हैं। इसका दोस्तों इतिहास बहुत लंबा है, अगर हम इसमें जाएंगे तो इतना मुश्किल हो जाएगा इस वीडियो में, एक वीडियो में समझा पाना, है ना। तो इसलिए हम जो है तो मेन पॉइंट पकड़ते हैं दोस्तों। होली जलाने के बाद वे लोग क्या करते हैं कि होली की आग को लेकर के वे अपने घर आते हैं और फिर क्या करते हैं कि जो उनका देवी देवाल होता है, उनके देवों का जहाँ स्थान होता है ना, वे लोग उस आग को ले जाकर के वहाँ रखते हैं। फिर विधिवत अपने देवी देवाल में जो है तो उनकी पूजा पद्धति के अनुसार वे अपने वहाँ पर भी पूजा करते हैं। जैसे ही होली जलती है उसके जलने के बाद से सभी लोग जब घर की तरफ वापस आते हैं तो वे लोग उस जो हमने बताया था वो गोबर की छोटी छोटी कंडियाँ होती है, उन्हें बोला जाता है, उसको वो लोग उसी होरी से निकालते हैं और अपने अपने घर लेकर जाते हैं। वे लोग फिर क्या करते हैं, और उसके पहले दोस्तों जैसे ही होली जलती है सभी लोग घर के जितने भी हमारे पारिवारिक लोग होते हैं वे लोग निकल करके, उनकी कुछ मान्यता है, वे लोग कुछ राई चुकरा वगैरह लेकर के वे सभी लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की मतलब सिर से फिरा करके, यानी बोला जाए तो जैसे नज़र उतारने के लिए बोला जाता है, इस प्रकार से वे लोग करते हैं रात में, है ना। ये सारी चीज़ें करने के बाद से जब सब लोग घर आते हैं, कंडियाँ उसे आग से निकाल कर लाते हैं, अपने देवी देवाल में रखते हैं, उसकी भी पूरी तरह से अपनी पूजा पद्धति के अनुसार वे लोग उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट डे यानी अगले दिन क्या करते हैं दोस्तों कि सभी लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग होते हैं तो वे लोग जंगल जाते हैं या फिर उनके आसपास ही जो प्लास के पौधे होते हैं, प्लास यानी कि जिसे छूला बोला जाता है हमारी क्षेत्रीय भाषा में, तो क्या करते हैं कि इस मौसम में छूला अच्छे खासे होते हैं उनके पेड़, तो उनके पेड़ों में पूरे पत्ते झड़ते हैं, उसमें खाली फूल रहता है, प्लास का फूल जिसे छूला का फूल बोला जाता है, और श्यामर वृक्ष होता है उसका भी फूल होता है। तो उन फूलों को क्या करते हैं, तोड़ के ले जाते हैं, और तोड़ने के बाद जब वो तोड़ के ले जाते हैं तो घर में उस छूला के फूल को क्या करते हैं वे लोग एक बर्तन में रखते हैं और आग जला करके उसको पानी में डाल करके उसको क्या करते हैं कि उसका रंग निकालते हैं, है ना। उसके रंग को निकाल करके वे लोग क्या करते हैं, जब वो रंग पूरा निकल जाता है बनके, तो उसको एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, है ना। वे लोग आपस में जैसे कि एक खुशी के रूप में एक दूसरे के रंग लगाते हैं। इस तरह से वे लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो इसलिए वे लोग ऐसा करते हैं कि दोस्तों जैसा कि नकारात्मक जो रंग होते हैं वे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन
प्राकृतिक चीज़ें हमें जो प्रकृति से मिलता है उसको इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए हमारे आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग हैं, हमारे दोस्तों आदिवासी समाज के जितने भी जन समुदाय होते थे पहले के, अगर हम पूर्वजों की बात करें तो उन्होंने ये सारी चीज़ें रिसर्च करके सारी चीज़ें कि कौन से वृक्ष हमारे फ़ायदे के लिए है, कौन से हमारे नुकसान के लिए है, इन सब चीज़ों का उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान होता था। इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि फूलों से भी उन्होंने कलर निकाला, है ना। तो हमारे पूर्वजों को तमाम सारी चीज़ें ये पहले से मालूम थी। इस वजह से इस तरह से दोस्तों इस होली का पर्व जो है तो मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और होली के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके आल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।